वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं और किस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा है सुनाता हूं आपको। बिहार सरकार मंत्री नीरज कुमार बबलू जी मौजूद है। सर, आज विप्र कल्याणम का एक कार्यक्रम रखा गया था, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अब पंडितों को एक करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं कि जो विप्र कल्याण संस्था है, ये लोग अपना कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाते रहते हैं देश भर में। आज इन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर एक भोज रखा था और इसी बहाने राज्य भर के जो समाज के लोग हैं उनको कहीं न कहीं एकत्रित करने का जरूरत ये लोग महसूस किए। तो लोग, सबसे बड़ी बात है जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताना होता है कि विप्र का क्या संस्कार था, क्या विप्र लोग करते हैं, किस तरह से एक ईश्वर के दूत के रूप में हम लोग विप्र को मानते हैं, किस तरह से संदेश उनका जाता है। तो उसके तहत ये लोग कार्यक्रम किए और अब नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए और समाज को एकत्रित करने के लिए ये किया गया। अच्छा सर, राहुल गांधी भी आए हुए हैं और संविधान की फिर कॉपी लेकर आए हैं और कह रहे हैं आप लोग आरक्षण विरोधी जी देश में हास्यास्पद स्थिति में है और वो संविधान के नाम पर ढोंग करते रहते हैं। और सबसे बड़ा अगर संविधान का उल्लंघन करने वाला तो उसका नाम है राहुल गांधी। और कांग्रेस पार्टी ने तो संविधान का ऐसी का तैसी करके छोड़ दिया। ये काफी दुखद है। दुखद है। तो देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा विप्र कल्याणम का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्यों रखा गया है, अपनी संस्कृति को बताने के लिए ये विप्र कल्याणम का ये जो प्रोग्राम रखा गया। इसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, इन लोगों ने खुद संविधान को तार तार कई बार किया है। ऐसे में राहुल गांधी संविधान की अगर बात करते हैं तो ये किसी भी मायने में सही नहीं लगता है। कैमरामैन हीरा के साथ मैं मनीष कुमार, न्यूज़ 22 को पटना। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं और किस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा है सुनाता हूं आपको। बिहार सरकार मंत्री नीरज कुमार बबलू जी मौजूद है। सर, आज विप्र कल्याणम का एक कार्यक्रम रखा गया था, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अब पंडितों को एक करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं कि जो विप्र कल्याण संस्था है, ये लोग अपना कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाते रहते हैं देश भर में। आज इन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर एक भोज रखा था और इसी बहाने राज्य भर के जो समाज के लोग हैं उनको कहीं न कहीं एकत्रित करने का जरूरत ये लोग महसूस किए। तो लोग, सबसे बड़ी बात है जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताना होता है कि विप्र का क्या संस्कार था, क्या विप्र लोग करते हैं, किस तरह से एक ईश्वर के दूत के रूप में हम लोग विप्र को मानते हैं, किस तरह से संदेश उनका जाता है। तो उसके तहत ये लोग कार्यक्रम किए और अब नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए और समाज को एकत्रित करने के लिए ये किया गया। अच्छा सर, राहुल गांधी भी आए हुए हैं और संविधान की फिर कॉपी लेकर आए हैं और कह रहे हैं आप लोग आरक्षण विरोधी। जी देश में हास्यास्पद स्थिति में है और वो संविधान के नाम पर ढोंग करते रहते हैं। और सबसे बड़ा अगर संविधान का उल्लंघन करने वाला तो उसका नाम है राहुल गांधी। और कांग्रेस पार्टी ने तो संविधान का ऐसी का तैसी करके छोड़ दिया। ये काफी दुखद है। दुखद है। तो देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा विप्र कल्याणम का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्यों रखा गया है, अपनी संस्कृति को बताने के लिए ये विप्र कल्याणम का ये जो प्रोग्राम रखा गया। इसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, इन लोगों ने खुद संविधान को तार तार कई बार किया है। ऐसे में राहुल गांधी संविधान की अगर बात करते हैं तो ये किसी भी मायने में सही नहीं लगता है। कैमरामैन हीरा के साथ मैं मनीष कुमार, न्यूज़ 22 को पटना।